हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे चैनल विकासपुरा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को बनाने के लिए जो जो चीज़ जरूरी होगी सारा चीज़ हम लोग सीख लेंगे। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारा एग्जाम्पल हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में 100% पूछेगा ही अगले साल, क्योंकि हर एक साल पूछता है और पूछेगा ही, भले ही यहाँ का बहुपद चेंज कर दे। अभी हम लोग समझ लेंगे कि ऐसा कैसे बनता है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात कीजिए। इतने पर रहने दीजिए, आगे क्या करना है उसको छोड़ देते हैं। हमें एगो द्विघात बहुपद दे दिया है, अब बोल रहा है कि इसका हमको शून्य निकालना है। तो पहले ये बता दी कि शून्य क्या होता है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में 2.1 शून्य का एगो संख्या होता है। उस संख्या को अगर x के जगह रख देंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद का ये भी बताए थे कि कईगो शून्य होता है, 2 शून्य होता है। द्विघात है तो इसका 2 संख्या निकलेगा, वो दोनों संख्या रखेंगे तो बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। तो पहले तो यह समझते हैं हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं। तो निकालना क्या है हमें, पहले हम लोग सीखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। द्विघात बहुपद का शून्य निकालना। तो द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालें। देखिए शून्य निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन आपको गुणनखंड आता हो तब। सबसे पहले क्या कीजिए कि बहुपद को 0 के बराबर रख दीजिए। बहुपद को 0 के बराबर रख दे। एगो बहुपद हमको दिया रहेगा द्विघात बहुपद, उसी का ना शून्य निकालना है। तो उस बहुपद को हम लोग रख देंगे 0 के बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जो बहुपद है उसका गुणनखंड कर देंगे। लिख देते हैं बहुपद का गुणनखंड कर देंगे। बहुपद का गुणनखंड कर दें, बहुपद का गुणनखंड कर देंगे। और उसके बाद x का मान आपको निकल जाएगा। वही x का जो मान होता है वही हमारा क्या होता है, शून्य होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमको शून्य निकालना है, तो पहले कथी करेंगे कि बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। ये बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको हम लोग किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड कर देंगे। तो आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड का सवाल 7वां 8वां से है, 9वां में तो बहुत ज़्यादा है। अगर ये नहीं आएगा गुणनखंड तो बहुत आपको दिक्कत होगा। समीकरण सॉल्व करना, गुणनखंड, माइनस प्लस का जोड़ घटाव, गुना भागी सब एकदम आना चाहिए, काहे कि आप मैट्रिक में है। गुणनखंड नहीं है तो इसमें तो शून्य के निकालने में दिक्कत होगा ही साथ आगे एगो और चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसका वहां भी आपको दिक्कत होगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। इसको 2 भाग में तोड़ना है। इस 7x को 2 भाग में तोड़ना है। पहले इस शुरू वाला लास्ट वाला को गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 7 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि 2 भाग में टूट जाए। आई दोनों संख्या को गुना करने पर कितना है, 10 है। तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1 7 हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर 10 होगा, नहीं होगा। तो 6 1 नहीं लिखेंगे। तो 7 को और कितना लिख सकते हैं, 5 2 लिख सकते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब गुना करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5 2 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, 7x को तोड़ दिए, एगो हो गया 5x, एगो 2x। प्लस में 10 है तो प्लस में 10, उधर 0 है तो 0। अब कॉमन लीजिए, ये दोनों में से कॉमन लीजिए अलगे, ये दोनों में से कॉमन लीजिए अलगे। ये दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, x। तो इसमें से x निकाल दिए, यहाँ हो जाएगा x। इसमें से निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये दोनों में से तो x कॉमन नहीं होगा, काहे कि दोनों में x नहीं है, लेकिन 2 से दोनों में भाग लग रहा है तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 निकल गया तो यहाँ बचा x। इसमें से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 5। बराबर में 0 है तो बराबर में 0। अब फिर कॉमन लीजिए, a में से a में से, ये दोनों में कथी है जो मिल रहा है, x प्लस 5। x प्लस 5 एहू में है, x प्लस 5 एहू में है। तो x प्लस 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हटा दिए तो यहाँ बचा x प्लस 5 कॉमन लिए तो यहाँ बचा प्लस का 2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुना का साइन है। तो जब 2 चीज, यहाँ 2 चीज को गुना करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मान लीजिए 2 कौन चीज है, गुना करके आ रहा है 0। तो 2 चीज अगर गुना करके आ रहा है 0, तो किया तो ई वाला 0 होगा, या तो ई वाला 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों का दोनों 0 हो। जैसे कि यहाँ 5 रख देंगे इसके जगह, यहाँ रख देंगे 0, तो ये कितना आएगा, 0।
अब मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं कर, यहाँ अब जीरो कर देते, वहाँ कोई और संख्या, तो ये कितना जीरो, या फिर दोनों जगह जीरो रहेगा तो जीरो, मतलब कि दोनों को गुना करके जीरो आया है, तो इसका मतलब कि यार ई वाला जीरो रहेगा, या ई वाला जीरो रहेगा। तो हम लोग इतना बराबर लिखते हैं जीरो, यहाँ से दो भाग में बांट देंगे, x + 5 बराबर जीरो, हाई वाला बराबर जीरो, इधर कर देंगे या x + 2 बराबर जीरो। अब x का मान निकालिए जिसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो x इधर रहने देंगे, उधर जाएगा तो 0 - 5, या x बराबर कितना आ जाएगा -5। वैसे ही उधर भी बनाएंगे, इसको x का मान निकालेंगे, या x बराबर 0 प्लस का 2 है तो उधर जाकर -2, या x बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ हमें x का मान एगो निकला 5, एगो मान निकला -2, तो यह जो x का मान है वह हमारा कथी होगा, शून्यक। पहले बताए थे 2 गो शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक होगा, एगो शून्यक -5 हो गया, एगो शून्यक -2 हो गया। अब इसको जब x के जगह रखिएगा तो इसका मान 0 आएगा ही आएगा, तो ये शून्यक हमारा निकल गया। तो बोला कथी था, शून्यक निकाल ले, तो निकाल दिए हम लोग शून्यक। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे, अब गुणनखंड कर देंगे, आपका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि शून्यांक में या गुणांक में संबंध होता है, उस संबंध के सत्यता की आपको जांच करना है। अब देखिए कोई आदमी अगर आके हमको कहे कि राम और श्याम के बीच जो संबंध है उसको साबित करो, कि जो संबंध है राम और श्याम के बीच वो संबंध सही है, तो भाई हमको तो पहले यह नहीं पता है कि राम और श्याम के बीच संबंध कथी का है, दोनों भाई है या फिर क्या है, एगो बेटा है एगो पिता है कि क्या है, हमको संबंध नहीं पता, तो कैसे साबित करें कि वो संबंध सही है। पहले तो ये तो बताओ कि संबंध क्या होता है। वैसे ही हमें शून्यांक का गुणांक में क्या संबंध है उसको हमको ये सत्य है कि नहीं इसका जांच करना है। तो पहले तो ये हमको नहीं पता है कि शून्यांक का गुणांक में संबंध क्या है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि शून्यांक का गुणांक में संबंध क्या है। तो शून्यांक का गुणांक में संबंध जानने से पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में कुछ चीजें जानना होगा। जैसे देखिए द्विघात बहुपद का आपसे अगर एग्जाम्पल पूछे, द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, 3x² - 5x + 7। द्विघात बहुपद मतलब घात कितना रहना चाहिए, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। या फिर 3x² - 4x, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। या फिर लिख दे सीधे x², ये भी कथी हमारा द्विघात बहुपद है। चाहे 3 गो पद रहे, चाहे 2 गो, चाहे एगो, घात 2 रहना चाहिए, हो गया द्विघात बहुपद। तो ये सारा हमारा कथी है, द्विघात बहुपद है। तो सारा हमारा था द्विघात बहुपद। अब जरा देखिए कि द्विघात बहुपद में होता क्या है। द्विघात बहुपद में एगो x² वाला पद रहता है, एगो x वाला पद रहता है, एगो यहाँ पर कथी रहता है, संख्या रहता है। अब यहो हो सकता है कि x² के पहले कोई संख्या हो यहाँ पर, x के पहले भी कोई संख्या हो, यहाँ पर तो संख्या रहबे करता है। तो यहाँ वाला संख्या को हम लोग मान ले कथी, a मान लेते हैं। a का मतलब कोई संख्या होगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का मतलब यहाँ कथी है, a 1 है, यहाँ पर तो 3 हेले है तो a हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है तो a हो जाएगा 3। यहाँ पर बदल देते हैं, दोनों सेम हो गया। तो यहाँ वाला संख्या अगर को मान लेते हैं हम लोग a, यहाँ भी संख्या हो सकता है तो यहाँ वाला संख्या को हम लोग मान लिया b। अब यहाँ भी संख्या होता है तो यहाँ वाला को संख्या को हम लोग मान लिया कथी, c। मतलब कि द्विघात बहुपद इस रूप का होता है, ax² + bx + c। अब आपको ये पता होना चाहिए कि a कथी है, b कथी है, c कथी है। a है x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b, आई जो अचर पद है वो कथी है, c है। अचर पद इसमें चर लगा हुआ है, इसमें भी चर यानी कि ABCD वाला, अचर यानी कि संख्या। बोले ना कि यहाँ एगो संख्या हुआ है उसको हमने मान लिया c, तो c हमारा कथी है, संख्या है, यानी कि c हमारा कथी है, अचर है। तो ये दोनों चर वाला पद है लेकिन ये अचर पद है, तो सी को बोलेंगे अचर पद। तो ये दोनों गुणांक है, ये कथी है, अचर पद है सी। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी कथी है। अब आप लोग निकाल के बताइए कि यहाँ पूछे कि ए कितना है, तो ए मतलब कथी, शुरू वाला x² के पहले वाला, तो ए हो जाएगा 3। बी पूछे तो कितना, x के पहले वाला, या फिर कह सकते हैं x का गुणांक हो जाएगा -5। और सी पूछे तो जो संख्या है वह सी हो जाएगा 7। यहाँ अगर ए पूछे तो x² के पहले वाला कथी होता है, ए होता है, तो ए हो जाएगा 5। अब बी पूछे तो बी मतलब कथी, x का गुणांक या फिर x के पहले वाला, तो बी हो जाएगा -4। सी पूछे कितना, तो सी मतलब अचर पद, तो यहो चर वाला, यहो चर वाला, यहाँ अचर कुछ हेले नहीं है, तो सी कितना हो जाएगा 0, जो नहीं है वो कथी हो जाएगा 0। अब यहाँ पूछे कि ए बताओ कितना, तो ए कथी होता है, x² का गुणांक या फिर x² के पहले वाला कहिए, तो
ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले कितना है, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। बी कितना हो जाएगा, बी मतलब एक्स का गुणांक या फिर एक्स के पहले वाला है, तो एक्स पहले नहीं है तो एक्स के पहले कितना होगा, 0 होगा। काहे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अब सीधे थे 3 इंटू एक्स थोड़ी लिख देंगे, ये क्वेश्चन में था ही नहीं है तो एक्स वाला अपना से लगाने के लिए आपको पीछे 0 करना होगा। वैसे तो बी हो जाएगा कितना, 0, काहे कि ये था ही नहीं। अब सी पूछे तो अचर पद भी नहीं है तो सी भी कितना हो जाएगा, 0। तो आप लोग ए बी सी निकालना समझ गए, अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो ए बी सी निकाल सकते हैं। यहाँ ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 10। या फिर कहे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, एक्स का गुणांक होता है बी, और अचर पद जो होता है वो कथी होता है, सी होता है। तो इतना समझे। तो ये सब शून्यक है, गुणांक है, सारा का सारा गुणांक है। शून्यक कहाँ है, शून्यक तो हम दुगो निकलेगा, या फिर इसको गुणनखंड करके जाए आएगा वो कथी, शून्यक हो। ये तो गुणांक है भाई, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, एक्स के पावर 0 का, या फिर अचर पद। देखिए यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, इधर कथी 0। तो इसको समझिए कि गुणांक की बात हो रहा है, तो ये तो गुणांक है नहीं, गुणांक है, एक्स के पावर 0 का है गुणांक। पावर 2, पावर 1, फिर पावर कितना है 0, 0 1 2, तो एक्स के पावर 0 का गुणांक होता है। लेकिन एक्स के पावर 0 नहीं लिखते हैं तो उसको गुणांक न कह कर हम कथी कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के बारे में इतना समझे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ए बी सी क्या होता है समझ गए। अब जरा देखिए द्विघात बहुपद का घात कितना है, 2। तो घात अगर 2 है तो अगर शून्य कै गो होगा, 2 गो होगा, शून्य होगा 2 गो, यानी हमको 2 गो संख्या ऐसा मिलेगा जिसको अगर हम द्विघात बहुपद में रख देंगे, एक ई वाला संख्या को चाहे ई वाला संख्या को, तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये 2 गो संख्या हमको मिलेगा। तो यह 2 गो संख्यावा को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा से एगो के बीटा से। तो ये 2 गो संख्या हमारा कथी था, शून्यक था। तो शून्य को सूचित करेंगे, एगो शून्यक है तो अल्फा से, अगर 2 गो शून्यक है तो एगो अल्फा एगो बीटा, अगर 3 गो शून्यक रहता है तो एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा। तो यहाँ समझिए कि अल्फा बीटा हमारा क्या है, शून्यक है, ए बी सी हमारा कथी है, गुणांक है। तो ये दोनों में एगो संबंध होता है, शून्यांक में और गुणांक में, यानी अल्फा बीटा वाला में ए बी सी वाला में एगो संबंध होता है, एगो नहीं 2 गो संबंध होता है। द्विघात बहुपद में 2 गो संबंध होगा और त्रिघात बहुपद में 3 गो संबंध होता है। तो संबंध क्या है उसको हम लोग समझते हैं। संबंध ये है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कथी है आपको झट से पता होना चाहिए, अल्फा बीटा शून्यक है, ए बी सी कथी है, गुणांक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाले मतलब हमने द्विघात बहुपद का जो 2 गो शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा, उन दोनों को हमने जोड़ा, तो यहाँ खाली शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, जैसे ये 2 गो हमारा कथी है, शून्यक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो वही कथी हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाले, दोनों शून्य को जोड़े तो कोई ना कोई संख्या आया होगा, मान लीजिए 10 आया होगा, चाहे 10 बटा मान लीजिए 17 आएगा, ये दोनों को जोड़ने को। अब एक काम कीजिए, शून्यक का बात हटाइए, अब आप लोग निकालिए कथी, बी निकालिए, बी बटा ए निकालिए। बी कथी है, गुणांक है, किसका, एक्स का, ए कथी है, गुणांक है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो b बटा ए निकालिए और उसमें माइनस लगाइए, तो e कितना आएगा, जितना e आया था 10 बटा 17 आया था शून्यकों का योग, e निकाले थे तब मान लिए थे हम लोग कि आया 10 बटा 17, तो b बटा ए करके उसमें माइनस लगाइएगा तो वो कितना आएगा, 10 बटा 17 आएगा। यानी कि ये दोनों बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। आपको इसको साबित नहीं करना है, खाली दिखा देना है, यहाँ क्वेश्चन में साबित करना रहता तो हम साबित करके बता देता, अगर जरूरी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं साबित करके बता दूं। तो इतना याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ये दोनों बराबर होता है। तो यह संबंध है शून्यांक और गुणांक में। देख रहे हैं एक तरफ खाली शून्यक है, अल्फा बीटा कथी है, शून्यक, एक तरफ गुणांक है, कौन एक्स का गुणांक है, कौन एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों में बराबर लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं संबंध। किसके किसके बीच, शून्यांक के बीच और गुणांक के बीच। अब आदमी थोड़ी है कि एगो मामा हो जाएगा एगो चाचा हो जाएगा, ये बराबरे को गणित में बोलते हैं संबंध, शून्यांक के बीच और गुणांक के बीच ये एगो संबंध है। तो यह एगो संबंध नहीं होता है, एगो और संबंध होता है। उसी तरह जैसे इसको जोड़ रहे थे, किसको जोड़ रहे थे, दोनों शून्यांक को, वैसे ही आप दोनों शून्यांक को गुना करा दीजिए। अल्फा बीटा कथी है, दोनों हमारा शून्यक है, तो दोनों शून्यांक को जब आप गुना कीजिएगा तो मान लीजिए आया 30, तो होगा कथी कि ई आया आपका 30, तो होगा कथी कि आप सी बाई ए निकालिएगा, सी बाई ए, तो वो कथी आएगा, 30 आएगा। सी कथी है, अचर पद है, सी बोले ना, सी कथी है, अचर पद है, ए कथी है, गुणांक है।
तो इधर वाला कथी है गुणांक है, इधर वाला कथी है शून्यक है। तो अल्फा गुना बीटा निकाले तैयो 30, 80/a जब निकालिएगा तैयो आएगा 30, मतलब कि ये दोनों कथी होता है बराबर होता है। तो एगो ये संबंध है शून्य के गुना वाला शून्य के जोड़ वाला। तो टोटल कईगो संबंध हो गया, 2 गो संबंध हो गए। तो यह संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। इसको क्यों बोलते हैं शून्य के और गुणांकों के बीच का संबंध? कहे कि एक तरफ देख रहे हैं इसमें खाली शून्यक है और गुणांक है, इधर खाली शून्यक इधर गुणांक, इधर खाली शून्यक इधर गुणांक, इसलिए बोलते हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध। तो ये संबंध है। अब हम लोग इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ हम लोग कॉपी में उतार सके फार्मूला के कॉपी में। तो इसको मिटा करके हम लोग लिखते हैं। आपको ए बी सी झट पता रहना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के पहले वाला यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स के पहले वाले यानी एक्स का गुणांक, सी क्या होता है अचर पद होता है, अल्फा क्या होता है शून्यक होता है, बीटा क्या होता है शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक रहता है, जिसमें से एगो को अल्फा कहते हैं एगो को बीटा कहते हैं। किसी को आप अल्फा कह सकते हैं किसी को बीटा, लेकिन हम लोग शुरू वाला को अल्फा कहेंगे बाद वाला को बीटा कहेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग सीख गए शून्यक निकालना। अब हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध, शून्यक कहिए चाहे शून्यांक कहिए, बात एक है, शून्यांक और गुणांक में संबंध, गुणांक में संबंध। तो भाई द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध क्या होता है? पहला संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। दूसरा का संबंध अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। 2 गो संबंध रहता है। या फिर इसको सूचित करके लिखे हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा मतलब शून्यक, बीटा मतलब शून्यक का जोड़ मतलब योग, ये कथी है शून्यकों का योग है। तो इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ही तो है, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होता है, दोनों का योग है तो शून्यकों का योग। अब द्विघात बहुपद ऊपर लिख दिए तो इधर लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब कहते 2 गो शून्यक होगा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा। आई माइनस का माइनस लिखते हैं, ये बी कथी है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटा है तो बटा ए कथी है एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस सूचित करके बोल रहा है, इसी को ही हिंदी में बोल रहा है, दोनों बात एक है। तो ऐसे ना सोचिएगा एगो संबंध 2 गो संबंध 3 गो संबंध है, एगो और होगा तो 4 गो नहीं, इसी बात को ये हिंदी में बोल रहा है। इस सूचित करके इधर हिंदी में इसको कथी बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, इस शून्यकों को गुना ही किया गया है तो इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी कथी होता है हमारा अचर पद होता है, अचर पद। बोले ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का द्विघात बहुपद होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी हमारा अचर पद, तो सी को लिख दिए अचर पद। ए कथी है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ई 2 गो संबंध होता है, हई 2 गो चाहे हई 2 गो, किसके किस बीच शून्यांक का गुणांक के बीच। तो पहले आप लोग हम खोज रहे थे हम लोग कि संबंध नहीं जानते हैं तो उसको साबित कथी करें। तो आप तो जान गए कि संबंध क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर होता है, अल्फा बीटा c/a बराबर होता है, यह संबंध है। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक निकाल दीजिए, उसके बाद शून्यांक तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांक का गुणांक के बीच ये संबंध है, आपको चेक करना है कि आपने जो शून्यक निकाला है इस संबंध पर, इस रिलेशन पर फिट बैठ रहा है कि नहीं। यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पर -b/a आ रहा है कि नहीं, अल्फा बीटा करने पर c/a आ रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है ऐसा करने पर, मतलब कि आपने जो शून्यक निकाला है वो कथी है गड़बड़ है, तो फिर से आपको शून्यक निकालना होगा, कहीं आपने गलत कर दिया। तो 2 गो संबंध है, दोनों को आपको जांच करना है, शून्यक का गुणांक के बीच 2 गो संबंध है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए, जरा देखिए यहीं पर 2 गो संबंध है। तो अल्फा प्लस बीटा को बनाते बनाते हमको पहुंचना कहाँ है, कितना लाना है -b/a आना चाहिए, -b/a। तो -b/a कब हम लिखेंगे, जब हमारे पास एगो माइनस रहे हाई वाला माइनस। अब b कब लिखेंगे, b कितना है 7, जब यहाँ 7 रहेगा।
अगर माइनस इसको बनाते बनाते अगर माइनस आ गया 7 आ गया तो माइनस को माइनस लिख देंगे, 7 को बी नहीं लिखेंगे। यहाँ ये कथी है बी है, ये कथी है सी है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हमारा कथी है ए है। ये तो और कैसे दो हो गया, तो समझ गए। अगर -7 आता है तो माइनस का माइनस लिख देंगे, 7 को लिख देंगे बी। अब बाटा भी आता है तो बाटा के बाटा लिख दें। ए हम किसको लिखेंगे, ए हमारा कितना है 1। अगर नीचे अगर 1 आता है तो अगर 1 आता है तो हम इसको बदले में इतना लिख देंगे, माइनस को लिख देंगे माइनस, 7 को लिख देंगे बी, कहे कि 7 हमारा बी है। 1 को कथी लिख देंगे ए, कहे कि ये कथी है ए है। तो आप अगर इतना ला देते हैं, इतना हमको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा करके इतना लाना है, हाई वाला करके इतना लाना है। जांच करने का मतलब कथी, यह संबंध है भाई, इतना बनाने पर इतना आना चाहिए। तो यह काम करना है कि यहाँ से हाई वाला करते करते जाना है या ये वाला लाना है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ से पहले यहाँ पहुँचेंगे। कैसा हुआ, हम अल्फा प्लस बीटा करके अगर इतना ला देते हैं -7/1, तो माइनस के माइनस लिख देंगे, 7 के बी लिख देंगे और 1 के ए लिख देंगे, अपने आ जाएगा इतना -b/। उसे ही जरा सोचिए, अल्फा बीटा बराबर कितना लाना है, c/a लाना है। तो c/a हम कब लाएंगे, जब c हमारा है 10, ऊपर आ जाए 10 और a यानी कि 1, नीचे आ जाए 1, नीचे कितना आ जाए 1। तो इसको बना करके अगर इतना आता है तो इसी को हम लोग 10 को कथी बोलेंगे, c लिख देंगे, कहा कि c हमारा 10 है यहाँ। 1 को कथी लिख देंगे, a लिख देंगे। तो साबित तो कर दिया अल्फा बीटा बराबर c/a। हमने अल्फा बीटा किया है, गुना करते करते गए हैं, c/a आ गया। तो ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। आप लोग यहाँ जांच लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट बनाएगा तो दिक्कत नहीं है, चाहे लिख दीजिएगा। शून्य का हमने निकाल दिया, शून्य कथी है, एगो -5 है, एगो -2। यहाँ पर जांच लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी बना चाहे। जांचना कथी है, शून्य का गुणांक के बीच का संबंध, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जांचना है, एगो अल्फा बीटा जांचना। तो इसको बना करके हमको लाना है -b/a। तो केनहू लिख लेंगे माइनस, अब b मतलब कितना 7, इतना लाना है हमको -7/। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा कौन है -5, अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा कौन है -2, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -5 अब -2 कितना आएगा -7। हमको लाना है -7/1। तो बाटा में 1 तो लगा ही सकते हैं, -7 नीचे लगा दिए 1। अब जरा देखिए, ये माइनस का लिख दिया माइनस, और 7 के बदले में हमने लिख दिया b। तो कोनो गलत थोड़ी किया, b ही तो 7 है, 7 ही तो b है, मैं ही तो तुम हो। और देखिए 1 है, a को कितना लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि a हमारा कितना है 1 है। तो एगो संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा किए हम लोग, किए कहीं थोड़ी भी कुछ गड़बड़ किए है, सारा गणित के नियम का पालन किए है, कितना आएगा -b/a, मतलब कि हमने जो शून्य की निकाला है वो सही है। अब अल्फा बीटा करके हमारा क्या लाना है, c/a लाना है। तो अल्फा बीटा मतलब बीच में कथी है, गुना है। तो अल्फा शून्यक गुना बीटा मतलब भी शून्य, तो एगो -2 कितना आएगा 10। हमको लाना है c/a। तो c/a यानी कि c है हमारा 10 और a 10/1 अगर आ जाता है तो हम लोग लिख देंगे c/a। तो 10 तो आइए गया है, नीचे 1 लगा देंगे तो कोनो नियम थोड़ी टूट गया। अब 10 को लिखेंगे c, लिखबे करेंगे कि क्या है कि यह कथी है c है। अब a को कितना लिखेंगे a, तो अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा जब हम लोग किया यानी गुना किया तो हमारा कथी आएगा c/a। मतलब कि ये जो हम लोगों ने शून्य निकाला है वो सही है। अगर सही नहीं रहता तो इतना करने पर इतना आता ही नहीं, या फिर इतना करने पर इतना आता ही नहीं। तो ऐसे जब आप लोग कर दीजिएगा तो 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। यह करना रहता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 नंबर में। भले यहाँ वाला बहुपद बदल देते हैं, आप लोग गुणनखंड करके शून्य निकाल दीजिएगा, ये वाला कर दीजिए, यहाँ पर काम होता है कंप्लीट। अब समझ गए हम लोग दूगो चीज कि शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य का गुणांक में संबंध क्या होता है, ये वाला दूगो संबंध होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो एगो हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 पर, फिर जो और कुछ छूटा हुआ तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में विषय में द्विघात बहुपद का शून्य निकालना है, और जो दूगो संबंध है इसको हम लोग सत्यापित करना है। तो पहले शून्य निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, x² - 3 बराबर 0। उसके बाद गुणनखंड कर देंगे। तो इसमें तो बीच वाला पद नहीं है x वाला कि हम उसको तोड़े, तो दूसरा तरीका से फॉर्मूला पर इसको गुणनखंड करना होगा। तो x² को x²
और 3 को माइनस है, सॉरी माइनस 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, क्या कि √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 3 के बदले में इतना हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 0। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों प्लस में, ये दोनों माइनस में। वैसे ही यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस में, ये दोनों माइनस में, इधर 0 है तो 0। अब दोनों को गुना करने पर 0 होगा, तो अब 2 भाग में कर देंगे, या x प्लस √3 बराबर 0, या फिर है बराबर 0, या x माइनस √3 बराबर 0। अब x का मान निकालिए, x का मान निकालिए, √3 को उधर भेजना हो, तो x बराबर हो जाएगा 0, प्लस का √3 उधर जाकर माइनस का √3 हो जाएगा, तो x बराबर आया माइनस का √3। अब इधर बनाइए, x का मान निकालिए, x का मान निकालने के लिए उधर भेजेंगे, तो 0 माइनस √3 उधर जाकर प्लस का √3, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3, तो एगो x कितना है, एगो x इतना है, तो यही हमारा हो गया शून्यक। तो यहाँ लिख देते हैं शून्यक, या फिर ना भी लिखिए तो चेकने वाला समझ जाता है कि ये दोनों कथी है शून्यक, एगो माइनस √3 एगो प्लस √3। तो हम लोगों ने शून्यक ज्ञात कर दिया। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा करके हमको माइनस बी बटा ए लाना है, अल्फा बीटा करके हमको कितना लाना है, सी बटा ए लाना है, सी बटा ए लाना। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना माइनस √3, ये अल्फा हो गया, प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है √3, तो कितना आएगा 0। अब हमको लाना है कितना, माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस, अब बी कितना है, बी है या नहीं है, एक्स का पहले वाला बी होता है तो नहीं है तो 0, माइनस बी बटा ए कितना है 1। अगर इतना आएगा तो हम लोग झट से लिख देंगे माइनस बी बटा ए, ये माइनस है, ये बी है, ये ए, तो माइनस 0 बटा 1 लाने का कोशिश कीजिए। तो इसमें माइनस लगा देंगे तो कोनो दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 0 है, ये भी 0। अब बटा में 1 लगा देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, सारा को बनाने पर कितना आएगा 0। लेकिन इसको ऐसे लिख देने से हमारा काम हो जा रहा है, माइनस को माइनस लिख दिए, ये 0 कथी है, ये में बी है 0, ये ए है, ये कथी है सी है, बी कौन होता है एक्स वाला, तो एक्स वाला है ले नहीं, तो 0 कथी हो जाएगा बी, एक कितना है ए है। तो अल्फा प्लस बीटा करके हमारा कितना है माइनस बी बटा ए, और उतना ही आना भी चाहिए। अब अल्फा बीटा करके सी बटे ए लाना है, अल्फा बीटा पहले गुना कर देते हैं, अल्फा मतलब माइनस का √3 और कुछ नहीं मतलब गुना, अब बीटा मतलब √3, तो गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। हमको सी बटा ए लाना है, सी मतलब -3, ये पूरा चिन्ह के साथ सी हो गया, और ए मतलब नीचा 1, तो -3 तो आ गया है, नीचे खाली 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लगाने पर। 1 काहे ला लगाए, कहे कि हमको सी बटा ए लाना है, तो 1 रहेगा तब ना, उसके बदले में हम लोग कथी लिखेंगे ए लिखेंगे। तो -3 कथी है सी है, और ए कथी है ए है, तो अल्फा बीटा करके हमारा कथी है सी बटा ए। तो हमने सत्यापित कर दिया, यहाँ जांच लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं सत्यापित होगा, और इतना भी करिएगा तो 2 नंबर का 2 नंबर एकदम मिलेगा ही। तो शून्यांक निकालना था निकाल दिए, गुणांक भी संबंध निकालना था वो भी हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग आते हैं अगला चीज पर, अगला हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको कैसे बनाना है। तब तक के लिए आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो यहाँ हमको द्विघात बहुपद निकालना है, और दिया क्या है शून्यकों का योग दिया है या गुणनफल दिया। देखिए इसी का उल्टा है, इसमें द्विघात बहुपद दिया था, उसका हमको क्या निकालना था शून्यक निकालना था। जैसे पहले एग्जाम्पल देखे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें हमको एगो बहुपद दे दिया था, बहुपद दे दिया था शायद कितना था x² + 7x + 10, ये बहुपद था, और इसको हमको शून्यक निकालना था वो वाला क्वेश्चन में। तो -3 और -4 करके साथ कुछ आया है, तो शून्यक निकालना था, बहुपद दिया था शून्यक निकालना था। अब ये क्वेश्चन में उसी का उल्टा है, आपको शून्यक दे दिया है, आपको इससे ऐसा बहुपद निकालते हैं। तो वो फार्मूला पर आपका बनेगा कि शून्यक दिया है तो बहुपद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए वो वाला फार्मूला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना ही है ना, करना है हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कैसे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, दूगो संबंध था ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, वह दोनों इधर अल्फा प्लस बीटा इधर अल्फा बीटा, ये था प्लस शुरू में फिर माइनस अब शुरू फिर लास्ट में कथी प्लस। तो ये आपका फॉर्मूला है, इससे कथी होगा, इससे आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में रखने के लिए कथी कथी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। तो अगर आपके पास अल्फा है बीटा है, अल्फा बीटा है कथी शून्यक है, द्विघात बहुपद के दूगो शून्यक रहता है, जिनमें से एगो को कथी बोलते हैं, एगो को बोलते हैं अल्फा, एगो को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा बीटा तो खाली लग रहा है, एक्स स्क्वायर का जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स के जगह एक्स रहेगा, खाली अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दीजिए, अल्फा बीटा यहाँ रख दीजिए, द्विघात बहुपद आपका तैयार है। तो देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा दिया है कि नहीं, इस क्वेश्चन में निकालना है तो द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला में रखने के लिए अल्फा चाहिए बीटा चाहिए, तो है कि नहीं। देखिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि पहले आया है शून्यकों का योग, बाद में आया है गुणनफल। तो ई वाला शून्यकों का योग है, आई कथी है गुणनफल। तो शून्यक तो हम जानते हैं एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो शून्यकों का योग के मतलब कथी इना है, शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लगा देंगे तो ये दोनों शून्यक था, अब जोर लगा दिए तो शून्यकों का योग, ये दोनों शून्यक था, गुना लगा दिए तो शून्यकों का गुणनफल। तो ये शून्यक नहीं है, ये दोनों शून्यक रहता है तो एगो अल्फा हो जाता है एगो कथी हो जाता है बीटा हो जाता है, बात को समझिएगा, ये शून्यक नहीं है, ये कह रहा है शून्यकों का ये योग है, ये कथी है गुणनफल है, मतलब कि ये अल्फा नहीं है न ये बीटा है, ये है कथी योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, ये कथी है गुणनफल, गुणनफल यानी कि कथी है अल्फा बीटा। तो हम लोग बनाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग कितना है माइनस का 3, अल्फा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, अभी दिया है तो द्विघात बहुपद, ये दोनों तो चाहिए द्विघात बहुपद के लिए, अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ये हटा के आप px भी लिख सकते हैं, और न मर्जी तो कुछ भी नहीं लिख सकते। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कथी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर माइनस के जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 3, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह रख देंगे माइनस का 3, ब्रैकेट बंद कीजिए, बाहर एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा बीटा कितना है 2, तो अल्फा बीटा के जगह रख दीजिए 2, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होकर प्लस 3x है तो 3x प्लस का 2 निकल गया। कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये कौन बहुपद है द्विघात बहुपद, इसका शून्यक निकालिएगा तो शून्यक दूसरा आएगा, छोड़िए उस बात को। तो ऐसे ही बनेगा, मान लीजिए कह देता है, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और 7 है, -5 और 7, अभी भी हमको द्विघात बहुपद निकालना है, मतलब यह फॉर्मूला से बनेगा। लेकिन इस सवाल में कथी का अंतर है, वीडियो लंबा हो जाने के कारण छोड़ना पड़ता है ना, तो ऐसा कौन सा चीज है जिसको समझाया नहीं जा सकता है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो ये दिया है कथी शून्यक, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और -7 है, मतलब वो द्विघात बहुपद के शून्यक, दूगो शून्यक रहता है, एगो -5 है एगो 7, मतलब कि ये दोनों शून्यक है, जबकि है दोनों शून्यक नहीं था, ये शून्यकों का योग था, ये गुणनफल था, शून्यक था ही नहीं, लेकिन यहाँ ये दोनों शून्यक मतलब एगो अल्फा है एगो बीटा है, जबकि यहाँ ये अल्फा प्लस बीटा था, ये कथी था अल्फा बीटा। तो अल्फा है या बीटा है, तो हमको अगर बनाना हो तो हमको तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यहाँ दे दिया था उसमें, यहाँ नहीं दिया है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ये कथी है अल्फा, अब प्लस है तो प्लस, ये कथी बीटा, तो जोड़ेंगे तो कितना है 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आया 2। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा को गुना करेंगे, तो अल्फा बीटा मतलब शून्यक, तो यह दूगो तो शून्यक दिया हुआ, तो कितना आएगा -35 आएगा। तो ये दोनों निकाल लिए, अब द्विघात बहुपद ना निकालना था, द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये दोनों जरूरी था, पहले उसको निकालिए। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, एक्स है तो एक्स, अब प्लस अल्फा बीटा कितना है -35 है, तो -35, तो एक्स स्क्वायर -2x है प्लस माइनस का
35, यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम रहता है। अब बहुत चीज तो छोड़ के क्वेश्चन रहता है। केसी सिन्हा वाला बुक आप लोग 2 बुक पढ़िएगा ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। केसी सिन्हा वाला स्टूडेंट फ्रेंड एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़िएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। तो इससे पहले आप लोग ये देखिए कि हम लोगों का ये फॉर्मूला था द्विघात बहुपद निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं, या लिख देंगे हाई बोला एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस को माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, हिंदी में शून्यकों का योग। तो ये है शून्यकों का योग, इसके पीछे कथी है एक्स है, अब प्लस है तो प्लस, आई कथी है शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है। तो ऐसे भी फार्मूला बोल सकते हैं, ये कहिए चाहे वो कहिए बात एक है, जैसे ये कहिए चाहे ये कहिए, ये कहिए चाहे ये कहिए बात एक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, जीरो रख के उसके बाद गुणनखंड करके। और द्विघात बहुपद के शून्यक का गुणांक में क्या संबंध है, 2 संबंध है, दोनों संबंध हम लोग देखा। उसके बाद द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, आपको शून्यक दिया रहेगा, चाहे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा, यही फार्मूला से हम लोग द्विघात बहुपद को निकाल सकते। तो इतना हम लोगों ने सीखा। इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद के लिए भी होता है, त्रिघातीय बहुपद के लिए भी आपको बोलेगा कि शून्यक निकालिए, उसमें भी बोलेगा कि शून्यक का गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये सब किसके लिए था, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद। यहाँ बोल दिया त्रिघात बहुपद है, शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की जांच करें। और वैसे ही आपको त्रिघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं बोल देते। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है त्रिघातीय बहुपद निकालने वाला। तो हम लोग पहले त्रिघातीय बहुपद वाला सारा चीज देख लेते हैं कि उसका शून्य कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद का शून्य, त्रिघात बहुपद का शून्य का गुणांक में क्या संबंध है, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये सब तो हम लोग समझ लिए हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ये कि त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना, शून्यक निकालना, त्रिघात बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे एगो त्रिघात बहुपद लेते हैं, कौन एगो त्रिघात बहुपद लेते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, ये वाला त्रिघात बहुपद है, ये वाला त्रिघात बहुपद है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यक 3 है, तो अन्य 2 शून्यकों को ज्ञात करें, अन्य 2 शून्यकों को ज्ञात करें। तो जगह कम है, इधर हम लोग पढ़ लेंगे। तो आपको पूछेगा त्रिघात बहुपद दे देगा, और त्रिघात बहुपद का कोई गो शून्यक होता है, घात 3 है तो 3 गो शून्यक होगा, तो 3 गो शून्यक में से एगो शून्यक आपको दे देगा, कहेगा कि बाकी का निकालिए। तो बाकी कोई गो हम लोगों को 2 गो निकालना होगा। तो 2 गो निकालना है, तो 2 गो किससे निकलेगा, द्विघात बहुपद से निकलेगा, कहे कि द्विघात बहुपद का ना 2 गो होता है, त्रिघात का करेंगे तो 3 गो निकल जाएगा। अगर कोनो शून्यक नहीं दिया रहता तो गुणनखंड करके बन जाता। आप लोग 9th में पढ़े हुइएगा त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। लेकिन यह बात ही है कि आपको एगो शून्यक दे देगा और कहेगा कि 2 गो निकालिए। तो 2 गो निकालने के लिए आपको द्विघात बहुपद में बदलना होगा, कहे कि द्विघात बहुपद से कई गो शून्यक निकलता है, 2 गो। हम लोग अभी तक देखे हैं शुरू वाला एग्जाम्पल में। तो इसको द्विघात बहुपद में कैसे बदले, तो देखिए भाग करके बदलते हैं। तो ये जगह नहीं है, हम लोग नीचे से यहाँ से सॉल्यूशन लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन, तो भाग करेंगे इसमें त्रिघात बहुपद में 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, इसमें हम लोग भाग करेंगे किससे, जो शून्यकवा दिया हुआ है इसे एगो बहुपद बना के, कितना है 3 है, तो x माइनस 3 से भाग कर देंगे। 3 रहेगा तो माइनस लगा के, अगर माइनस का 3 दिया रहता है एगो शून्यक तो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, x प्लस 3 से भाग कर देते किस में, इस। मान लीजिए अगर 4 दिया रहता
तो भाग कितना से करते हैं, चिन्ह चेंज करके, -4 से, +4 है तो -5 दिया रहता तो भाग कितना से करते, चिन्ह चेंज करके x + 5 से भाग कर देते। तो अभी हम लोगों के पास कितना शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है 3, तो चिन्ह चेंज कर देंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि x - 3 से भाग करेंगे, अपने इधर द्विघात वाला बहुपद आ जाएगा और उसको गुणनखंड करके और 2 शून्य निकाल लेंगे। तो कितना से गुना कर दे, 3x² से, तो हो जाएगा 3x³ - 9x², ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x², ऊपर है -11x -3, 4x² लाने के लिए 4x से गुना करना होगा, तो 4x² -12x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, 12 में से 11 गो तो सीधा x - 3, तो प्लस का 1 से गुना कर देंगे तो x - 3 आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस आ गया 0, आ गया द्विघात बहुपद। अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, शून्य निकालिए, तो द्विघात बहुपद से शून्य निकालना तो आपको आता होगा, भल पीछे लिखा है कि पहले बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो इसको 0 के बराबर कीजिए, 3x² + 4x + 1 बराबर 0, गुणनखंड कीजिए, ये दोनों को गुना कराएंगे तो कितना आएगा 3, तो 4 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना है, ये दोनों के गुना जितना, पहले का लास्ट का गुना कितना है 3, तो एक गुना 3 आना चाहिए, तो 3 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, गुना करने पर 3 हो जाएगा, तो लिख दिए 3x² + 3x + x प्लस के 1 बराबर 0, कितना कॉमन हो जाएगा 3x, तो x हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये दोनों में से कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन होगा, तो x + 1 बराबर 0। अब ये दोनों में से x + 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x, आई कॉमन हो गया तो यहाँ का प्लस का 1 बराबर 0, अब इतना बराबर 0, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए याद दे देंगे हर एक जगह, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, तो एगो शून्य की निकला, एगो शून्य ई निकला, पहले से एगो दिया हुआ था 3, तब बाकी 2 शून्य कितना हो जाएगा -1 और -3, जैसे देखिए -1 और -3, इसमें तीनों शून्य दे देना है, खाली साबित करना है कि शून्य है कि नहीं, तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो हम यहाँ ये समझाना चाहते थे कि जैसे द्विघात बहुपद का शून्य निकालते हैं तो त्रिघात बहुपद का कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको एगो शून्य दिया रहेगा, उससे आपको त्रिघात बहुपद में भाग करेंगे, और उसके बाद जो आएगा द्विघात बहुपद भागफल में, एक अथी है भागफल में ना, उसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इस सबको अब मिटा देते हैं, तो शून्य कैसे निकालेंगे भाई त्रिघात बहुपद का, तो 1 नंबर में करना होगा, अगर शून्यक अल्फा दिया है, शून्यक अल्फा दिया है, 2 गो शून्यक रहता है तो एगो को अल्फा बोलते हैं, एगो को बीटा, अगर 3 गो रहेगा तो एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा, तो 2 गो निकालने के लिए बोलेगा, एगो दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको कथी मान लेंगे अल्फा, अगर शून्यक अल्फा दिया है तो कितना से भाग करेंगे, अल्फा है तो चिन्ह कर देंगे चेंज, x - अल्फा से भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो यहाँ आएगा द्विघात बहुपद कहाँ, भागफल में, और उसको भागफल का गुणनखंड कर देंगे, भागफल को 0 के बराबर रख के, 0 के बराबर रख कर गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो हमारा गुणनखंड करेंगे तो द्विघात बहुपद हो गया होगा भागफल, और उससे कई गो निकल जाएगा, 2 गो तो हो गया, 3 गो, एगो दिया था 2 गो निकाल दिए, 3 गो हो गया, तो ऐसे ही तरीका से आपका द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। अब हम लोग देखे थे 2 नंबर में द्विघात बहुपद के शून्यक का गुणांक में संबंध, वैसे ही त्रिघात बहुपद में भी होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध, शून्यक और गुणांक में संबंध। अब फर्क इतने है कि द्विघात बहुपद था तो 2 गो संबंध था, त्रिघात बहुपद है तो 3 गो संबंध होगा, 3 गो। अब शून्य कौन कौन होगा त्रिघात बहुपद का, देखिए त्रिघात बहुपद लीजिएगा तो एगो, जैसे ये त्रिघात बहुपद है, हमारा px कितना दिया हुआ है 3x³ - 5x² - 11x - 3,
तो देखिए, तो इसमें एगो शुरू वाला को ए बोलेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को बी, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ए कथी है, एक्स क्यू का गुणांक, बी कथी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी कथी है, एक्स का गुणांक, और डी कथी है, अचर पद है। तो ई सा हमारा हुआ कथी, गुणांक। और शून्यांक कितना होगा, चाहे शून्यक, तो शून्यक को अल्फा बीटा, एगो अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, वो गामा हो जाएगा। तो एकरा में कथी का संबंध है, देखिए पहले का संबंध है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटे ए। ये तीन गो संबंध है। इसी बात को दूसरा तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, इसको या लिख दीजिए यहाँ पर, या हिंदी में कथी लिख सकते हैं, ये कथी है, शून्यकों को जोड़ा गया है, मतलब शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग बराबर है तो बराबर, माइनस हो तो माइनस। बी कथी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब ये तहाँ हो जाएगा, ए कथी होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, बी कथी होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी कथी होगा, एक्स का गुणांक, सी हमारा कथी होगा, एक्स का गुणांक, डी कथी होगा, अचर पद। तो बी है मतलब 2 नंबर वाला, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटा में ए हमेशा ए रहेगा, तो नीचे कथी होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। उधर भी है था नीचे, इधर भी। या इसको कथी बोल सकते हैं, एगो शून्यक दूगो शून्यक, एगो शून्यक दूगो शून्यक, एगो शून्यक दूगो शून्यक। तो दो गो शून्य को पहले गुना गुना करा दिया गया है 3 जगह, आ सबको जोड़ दिया गया। तो यह कथी, योग है, तीनों का योग है। ये तीनों है कथी, दो शून्य का गुणनफल। तो इसको बोलेंगे दो शून्यकों के गुणनफल। तो गुना करा के फिर जोड़ा गया है, गुणनफल का योग। ये हम लोग किसको लिख रहे हैं, इसको। बराबर है तो बराबर, सी बटे ए। तो सी हमारा कथी है, अचर पद नहीं है, सी, ए बी सी, एक्स का गुणांक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का गुणांक। बटा में हमारा हो जाएगा, बटा में कथी ए है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब लोग देखिए अल्फा बीटा गामा, इसको कथी बोल सकते हैं, यह है कथी, शून्यकों का गुना करा गया। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये माइनस है तो माइनस, डी का मतलब कथी, अचर पद, तो अचर पद। अब बटा में ए का मतलब एक्स क्यूब का गुना। तो ये समझे कि त्रिघात बहुपद का 3 गो संबंध होता है, द्विघात बहुपद रहता है तो 2 गो संबंध होता है। शून्य कैसे निकालते हैं त्रिघात बहुपद का, ये तो यहाँ हाईले है, द्विघात बहुपद का बताइए। एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर दिया हो, मान लीजिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, जैसे द्विघात बहुपद था, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस, है ये तीनों आएगा लाइन से, है ये तीन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ कथी, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर कथी, प्लस। अब है वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब लास्ट में हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो ई फार्मूला से आपका कथी निकलेगा, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद निकालने का आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये सारा चीज हुआ आपका त्रिघात बहुपद के लिए कि गुणनखंड शून्यक कैसे निकालेंगे, और शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, और शून्यक का गुणांक के बीच कौन कौन संबंध होता है, यह 3 गो संबंध होता है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक इतना इतना और इतना है छूट गया होगा यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, ये जांच के बताना है, ये जांच करके बताना है कि जो तीनों संख्या दिया हुआ है, ये तीनों संख्या ई एक और शून्यक है, ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो ई शून्यक होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा, ई बहुपद में रखेंगे एक्स के जगह, अगर शून्य ला देगा, 0 ला देगा तो शून्यक होगा।
तीनों अगर ला दिया तो तूने शून्यक, खाली एगो लाया तो एगो शून्यक, अगर 2 गो ला दिया तो 2 गो शून्यक। तो शून्यक है कि नहीं आपको चेक कर देना है। तो आप इस सबको बारी बारी से बहुपद में रखिए एक्स के जगह, ये बहुपद पी एक्स में 0 ला दे रहा है तो शून्यक होगा। तो ये हमारा बहुपद लिख दिया है पहले से, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। एक्स के जगह पहले कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं, एक्स के जगह 3 रख देते हैं, एक्स के जगह 3, तो 3 है, ये है एक्स के जगह 3, बाकी सब रहने दीजिए, यहाँ गुना है कुछ नहीं, मतलब हर एक जगह गुना है, तो गुना दीजिए, एक्स के जगह 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे 11, एक्स के जगह 3 है, माइनस का 3, ये 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, 27 में फिर 3 से तो 81, माइनस 3 3 9 5 45, 11 तो यह हो जाएगा 33 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं 45 गो आई 3 गो 33 गो, 45 गो 33 गो कितना हो जाएगा 78, 18 3 81, तो पहले 81 है, हाई तीनों आया 81, तो कितना है 0, तो 3 रखने पर 0 कर दिया बहुपद को, तो ये तो शून्यक हो जाएगा। अब x के जगह हम लोग रख देते हैं माइनस का 1, बहुपद में ये हमारा बहुपद है, जहाँ जहाँ x है माइनस 1 रखिए, तो 3 गुना यहाँ रख देंगे माइनस 1 क्यों माइनस 5, गुना है तो गुना, x के जगह माइनस 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 11 के जगह 11 गुना x है तो होता हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3। तो देखिए माइनस 1 को 3 बार गुना करेंगे तब माइनस 1 में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आई 2 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में माइनस 5 है तो माइनस का 5, आई माइनस माइनस गुना होकर प्लस का 11, आई माइनस का कितना है 3 है, 5 3 8, 8 3 11, 11 को माइनस वाला हो गया, 11 को प्लस वाला, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये भी शून्यक है। अब बच गया हमारा -1/3, तो अब बहुपद में रख देंगे -1/3, तो यह बहुपद है, तो 3 गुना x के जगह रखेंगे -1/3, क्यू है तो क्यू, -5 है तो -5, x के जगह कितना -1/3, तो -1/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -11 है तो -11 गुना x के जगह -1/3, -3 है तो माइनस का 3, तो 3 गुना इसको 3 बार इसको भी गुना कराएंगे, 3 बार इसको भी, तो -1 कितना होगा 3 3 होती है 27, अब -5 है तो -5, इसको गुना कराएंगे 1 को तो 1 होगा, और 3 को 2 बार गुना कराएंगे तो कितना होगा 9 होगा, अब ये दोनों गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 11/3 है, माइनस का 3, कोनो कटने वाला है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -1/9, आई माइनस का 5/9, अब प्लस का 11/3 है, माइनस का 3, अब देखिए -1/9 -5/9 तो -6/9, अब प्लस का 11/3 है, माइनस का 3, अब देखिए अभी काट देंगे अगर 3 से, तो 3 दूना 6 हुआ, 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा -2/3, अब प्लस का 11/3, अब -3 है तो माइनस का 3, -2/3 है 11/3, तो 11 में से 2 को घट जाएगा तो 9/3, अब -3 है तो -3, तो काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 3 -3 तो कितना है 0, तो लिख देंगे कि 3 - 1 और -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यक है, दिए गए बहुपद के शून्यक है, काहे शून्यक हो गया है, काहे कि इसको भी बहुपद में रखे तो 0 ला दिया, इसको भी रखे तो 0 ला दिया, इसको भी रखे तो कितना ला दिया 0 ला दिया, तो शून्यक है, तो इधर चेक करना था कि शून्यक है, तो उतना तो कर दिया, अब कर रहा है इसके पश्चात, मतलब चेक कर दीजिए कि शून्यक है कि नहीं, और उसके बाद शून्यांक का गुणांक में जो संबंध है उसकी जांच कीजिए, जैसे हम लोग पहले कर देते, मतलब कि हम लोग इतना करके इतना लाएंगे, फिर इतना करके इतना लाएंगे, फिर इतना करके इतना, कहा कि ये में 3 गो संबंध है, तो ये में तो नहीं हटेगा, तो पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, इतना आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए शून्यांक का गुणांक में संबंध स्थापित करना है, तो पहले का संबंध है, जांच लिख दीजिएगा उसका नीचा, जांच पहले का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इतना करके आना चाहिए -b/a, यानी कि माइनस, अब b मतलब कौन, ये है b है, तो b कितना है -5 है, पूरा b है पूरा, तो एगो तो माइनस चाहिए, फॉर्मूला कथी है माइनस आ b, तो माइनस तो रहना ही चाहिए, माइनस अब b,
तो b लिखने के लिए हमको -5 लिखना होगा, कहा कि b कितना है -5। अब बटा में a मतलब कि कितना, a कितना है 3 है, तो इतना अगर आ जाता है तो हम लोग लिख देंगे -b/a। तो इतना लाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यह हुआ अल्फा आ प्लस ये कथी है बीटा आ प्लस ये कथी है गामा। जोड़िए तो जोड़िए, इस लाइन में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 3 -1 -1 बटा 3। तो लसा हो जाएगा कितना 3 3 तिहाई 9 और 3 से में तो -3 है, ऊपर -1 है, तो कितना आ जाएगा 9 - 4 बटा 3 यानी कि 5/3। अब हमको चाहिए माइनस और -5, तो ये प्लस है तो इसको माइनस और -5 लिख देंगे, गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब बाटा में 3 है तो 3। अब भाई इसको इतना काहे लिखे, इसको इतना इसलिए लिखे कहा कि हमको लाना कथी है -b/a, कहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है माइनस का b/a होता है, तो ऐसे रहेगा तब हम लोग माइनस को लिख देंगे माइनस। अब -5 को कथी लिखेंगे, -5 हमारा कथी है b है, ABCD, तो मैं b लिख देंगे, और 3 को कथी लेंगे, 3 हमारा कथी है a है, तो इतना करने पर इतना आता है तो हमारा आ गया। अब एक और संबंध है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है c/a, तो c/a हमको लाना है, पहले तो यह ला देते हैं हाई वाला। तो दूसरा का संबंध है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, मतलब दोनों का गुना करके जोड़ना है, हाई दोनों को गुना कीजिए, 3 गुना -1 और जोड़िए, हाई दोनों को गुना कीजिए, -1 गुना -1/3 और गुना, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, अब हाई दोनों को, तो 3 गुना -1/3, अब गुना करिए, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1/3, ये तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1, अब बटा का जोड़ घटाव कर दीजिए, 3 है तो 3 तिहाई -9 अब +1, आई गुना होगा तो -3। अब बनाइए कितना होगा 9 3 12, 12 में एगो प्लस है तो -11/3। इसको लाना कितना है -b/a c/a लाना है, तो c/a हम लोग लाने के लिए c/a, तो c कितना है ABC -11, a कितना है 3 -11/3, तो आ तो गया है -11/3, तो -11 हमारा देखिए -11 हमारा कथी है, -11 हमारा c है पूरा माइनस के साथ, तो ये पूरा माइनस के साथ हमारा हो जाएगा c, आई 3 कथी है 3 हमारा कथी है a है, तो इतना करने पर c/a आना चाहिए, आ गया। इतना हम लोगों ने किया, गुना करके जोड़ा, जोड़ते जोड़ते c/a आ गया, आना चाहिए, तब तो संबंध सत्यापित होगा। अब एक और संबंध है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, तो अल्फा बीटा गामा हम लोग निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों के बीच में कथी है गुना है, अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यक, तो 3 गुना -1 गुना -1/3, अब 3 से तो ये 3 कट जाएगा भाई, -1 गुना होगा कितना आएगा 1। हमको इसको कितना लिखना है, इसको लिखना है -d/a, मतलब कि एगो माइनस रहना चाहिए, एगो d रहना चाहिए, d मतलब कितना ABCD, d मतलब कि -3, a मतलब कितना 3। तो देखिए एक को हम लोग लिख सकते हैं 3/3, 3 ऊपर नीचे चाहिए तब तो आएगा d/a, तो d/a तो हो गया, लेकिन हमको चाहिए कथी -d/a। तो अब देखिए ये प्लस है, ये 1 है, यो काटने पर 1 आ जाए, तो ये प्लस है अभी, तो इसको 2 बार माइनस ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये माइनस +3 है बाटा में 3, तो काट के +1 आ जाएगा। इसको सॉरी, इसको इतना काहे लिखे ये तो समझते होंगे, क्योंकि हमको हर हाल में इतना करके इतना लाना है -d/a, तो d यहाँ लाइएगा तब तो इसके बदला में d आप लिखिएगा, इसलिए एक को इतना करना पड़ रहा है। तो माइनस का माइनस लिखे, हाई वाला माइनस, आई -3 हमारा कथी है d है, तो d लिख देंगे, बाटा है तो बाटा, आई 3 कथी है 3 है a कितना है 3 है, और d है -3, तो इतना आ गया, हो गया सत्यापित। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में इतना ही, जितना जरूरी था उतना हम लोगों ने सीख लिया। हमारा एक्सरसाइज 2.2 एकदम कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कम में क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ये इतना भारी हैलो नहीं। तो रहने दीजिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।